हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने इसका ध्यान, अपने पर्सन का नाम लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट हो। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय सद्गुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। क्या है मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकता है। बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं कार्ड अरेंज करके क्या कुछ आया है रीडिंग में, पता करते हैं। रीडिंग की शुरुआत हुई है द मून से विद 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, मजिशियन, जस्टिस, हेरोफेंट। चारों में जरा काना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए कैसी है आपकी एनर्जी। जो भी हो रहा है मेजर लेवल पे हो रहा है, कलेक्टिव लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। अधिकतर लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है आपकी एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एनर्जी फ्लक्चुएटेड है। मिसिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। या तो आपके पर्सन आ जाएं, या अगर आप जैसे ब्लॉक्ड हो तो ही रुके हुए। अगर आपके पर्सन 1% भी आपको अनब्लॉक करे ना, तो आप खुद को ये नहीं सोचोगे कि सामने से पर्सन आएगा, नहीं, तुरंत कॉल मैसेज कर दोगे। ऐसी एनर्जी है। जैसे होता है ना कि इंसान गुस्सा भी है, नाराज भी है कि सामने से ही अप्रोच, नहीं, उस चीज़ का वेट ही नहीं कर रहे हो कि कैसे ही एक कड़ी हाथ लगे और आप उनके पास पहुंचो। वो एनर्जी है, ठीक है। बहुत लोगों की बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, मतलब ऐसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इमोशन आपकी उस हाई लेवल तक है, इस लेवल तक है कि कहाँ नहीं जा सकता, किस लेवल तक है, ठीक है। यहाँ तक कि रो भी रहे, जैसे होता है ना एक चिड़न सी, एक इरिटेशन सी, वो फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि फ्रस्ट्रेशन आ रही है मन में, कि गुस्सा कहीं किसी और का है, आ कहीं और रहा है, अपने मन की चीज़ें पूरी नहीं हो रही, इसलिए दूसरों पे गुस्सा उतारा जा रहा है। वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफकोर्स थर्ड पार्टी है। आप चाहते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में स्टक रह गए हैं। देखिए कुछ लोगों के पास ऑफर्स तो आ रहे हैं, लेकिन आप किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप रेडी ही नहीं हैं। आप सिर्फ अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू प्रपोजल आ तो रहे हैं, न्यू पर्सन की एंट्री हो तो रही है, लेकिन आप कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको आपका पर्सन वापस चाहिए। बस उन्हीं को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हो, वही आपको चाहिए, बस यही। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर एक दरवाज़ा ओपन हो जाए ना, कि इंस्टा पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी आपको अनब्लॉक किया, तो अब मैसेज की और कॉल्स की जैसे भरमार कर दोगे कि बुला लाऊं, अगर सड़क रास्ते में मिल जाए ना खींच के ले आऊं। उस एनर्जी में है कि बस कहीं ना कहीं मिल जाए कैसे भी, वो वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं। बहुत ही, इसे देखिए क्या एनर्जी कह सकते हैं, इसे लविंग एनर्जी कह सकते हैं।
पोजेसिव होना लव एनर्जी में नॉर्मल है। अगर आप किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हो तो ऑफ कोर्स पोजेसिव होना तो बनता है ना, ये चीज़। क्योंकि जिस वक्त ये चीज़ निकल जाती है, कुछ ये कमियां भी कह सकते हैं हम अपने अंदर, क्योंकि किसी इंसान को जब हम रोक के रखने की कोशिश करते हैं या कुछ भी स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम हमें कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर देता है। और एक प्यार वो होता है सामने वाले को शायद पता भी ना हो कि हम उससे प्यार कर रहे हैं, शायद पता भी हो, चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वो खुश है ना, इतना देख करके दिल को सुकून है, हाँ यार खुश है, बस। वो तकलीफ में है तो तकलीफ है। वो एक ऐसा लव होता है कि वो कभी आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ना आपको उससे कमिटमेंट चाहिए, ना वो आ जाए चला जाए इसके साथ है उसका, वो चीज़ नहीं आती। और जैसे ही ये चीज़ आनी शुरू होती है ना, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो ये वही प्रॉब्लम है कि अब आप ऐसी ही प्रॉब्लम में, क्योंकि पोजेसिव इतना हो, इनसिक्योर इतना हो उनको लेकर, ना तो किसी से बांट सकते हैं और ना इनके बिना रह सकते हैं, ना किसी और को आने दे सकते हैं, उस कंडीशन में रह गए हैं। ठीक है, कि बस पर्सन ही चाहिए, वो वाली चीज़ है। ठीक है, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो कि क्लैरिटी मिल जाए। पास्ट की चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझ कर रह गए हैं कुछ लोग, क्योंकि आप लव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। चलिए करते हैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई एक बार। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ बताओ। हाँ, अरे भाई, इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हैं आप, चाहते हैं आपके पर्सन लौट कर आएँ, क्योंकि अब आप अकेले नहीं रहना चाहते। बहुत वक्त हो गया, बहुत वक्त। अब आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों आया है स्टार? वेट है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के आने का भी होप है। देखिए, होप हारी भी जा रही है लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि हारने जैसी फीलिंग आ रही है लेकिन हारे नहीं है, वो वाली एनर्जी है कि कभी कभी होप हार भी रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी भी इंतज़ार है कि आज ना तो कल चीज़ें ठीक होंगी, ज़रूर आएगा ज़रूर। अपने प्यार पे पूरा पूरा एतबार है कि यार प्यार इतना कम नहीं किया हमने, वो वाली चीज़ कि इतना कम भी नहीं किया है। क्यों आया है मून? एक सेकंड, क्यों आया है मून? ओके, हाय, मेरे पर्सन मेरे पास वापस आए, कमिटमेंट लेकर आए, क्लैरिटी लेकर आए, जल्द से जल्द आए। अब बहुत हो गया, बस हमें नहीं पता, बहुत हो गया, अब नहीं रुका जा रहा, अब बहुत हो गया ऑन ऑफ सिचुएशन। क्यों आया है जस्टिस? सारे मेजर अरकाना कार्ड क्लैरिफाई करेंगे इनका क्लैरिफाई करना बनता है भाई, बिल्कुल। देखिए, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपने प्यार का, कि जो आपने देखिए जगह इन्वेस्ट कर रखा है उसी को पाने का वेट है। ठीक है, उसी के लिए वेट है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बस आपके पर्सन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बतेरे ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन आप अब भी वेट कर रहे हो बस आपके पर्सन का, उन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्यों आया है हायरोफेंट? हाय, मेरे पर्सन के साथ मेरी शादी फिक्स हो जाए। देखिए, आप कहीं ना कहीं से इनकी जानकारी इकट्ठे करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, चाहे वो कहीं से भी मिले आपको। ठीक है, किसी गाइडर के थ्रू या किसी जिसे कहते हैं फैमिली में कोई कनेक्शन हो, या उनके क्लोज फ्रेंड्स हों, या किसी के भी थ्रू कहीं ना कहीं से इनके बारे में जानकारी हासिल करने की आप कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, और कमिटमेंट, आप शादी करना चाहते हैं बस, इनसे इतना इंतजार है कि ये आएँ तो सॉलिड डिसीजन के साथ आपके पास आएँ। ठीक है, कमिटमेंट लेकर के आएँ ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर।
यहाँ से भी जस्ट आ रहा होगा, बाद में आ जाएंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स विथ 4 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए करते हैं कार्ड अरेंज, देखते हैं क्या कुछ। वाओ, रीडिंग की शुरुआत हुई है 3 ऑफ कप्स विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, 8 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 4 of cups, 4 of pentacles, judgment, 10 of pentacles, 9 of swords, 5 of cups, 8 of cups and 6 of swords। देखिए आपके पर्सन की बात करें तो ये आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी पोजेसिव हो रहे हैं। देखिए अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं, आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स जिनके साथ आप चिल कर रहे हैं सॉरी, ये आपने कहीं पोस्ट वगैरह डाल दी है और इन्होंने देख ली है तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपने अगर ये आपके नियर बाय कहीं रहते हैं, अराउंड रहते हैं, आसपास कहीं रहते हैं, और अगर आपने इन्होंने आपको किसी के साथ घूमते फिरते देखा है, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इन्होंने चाहे फेक आईडी बना रखी हो या किसी से भी निगाह, तो क्योंकि ये बहुत रख रहे हैं आप पर, ठीक है, तो ये उस चीज़ को देख के अगर आपने सडन जल्द में ही कोई पोस्ट वगैरह करी है ना, तो उसे लेके बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ज़्यादा जेलसी कि ये मेरा पर्सन किसी और के साथ कैसे कैसे खुश हो सकता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि आप किसी और के साथ खुश हैं, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। मेरे साथ ही खुश रहो, दुखी तो मेरे साथ, खुश तो मेरे साथ। ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग यहाँ भी आ रही है, ठीक है। ये आपके पास बहुत जल्द आना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या छुपा रहे हो आप इनसे, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, बताओ। ठीक है, बिल्कुल यही एनर्जी है, ये हंसी में मत लेना है, एनर्जी ही ये है कि आके तुरंत पूछेंगे अच्छा उनके साथ क्या कर रहे थे, कहाँ थे, ऐसी वाली एनर्जी में है, ठीक है, कि बहुत सारे सवाल लेकर बैठे हों। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट लाना चाहते हैं, फिर से प्यार का एहसास पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच का रिश्ता है वो ठीक हो जाए। अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली मान जाए, ठीक है, क्योंकि जो वक्त इन्होंने आपके साथ बिताया है ऐसा वक्त इनको कहीं भी फील नहीं हो रहा। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा उदास से कहते हैं ना, जिससे राह की सारी उलझन, दुनिया की सारी उलझन इन्हीं की लाइफ में आ गई है, ऐसी वाली स्थिति में है। देखिए सारे कार्ड क्या बताते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे दुनिया भर की प्रॉब्लम्स इन्हीं की लाइफ में भर गई हैं, वो चीज़ है। देखिए यहाँ एक चीज़ और भी है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा घटित हो गया है कि बहुत ज़्यादा उलझन में है कि आपके पास आए तो कैसे आए। दोनों के बीच में इस तरह से कुछ खराबियां हुई हैं कि प्यार तो बहुत है लेकिन सोचने पे कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं कि करें तो क्या करें, जाना सही होगा नहीं होगा, क्या कन्विंस करना ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ की उलझन में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है इनकी एनर्जी, ओके। अलग अलग तरह की एनर्जी है, जिसकी जैसी होगी आपको पता होगा कि कौन डीपी डाल रहा है और किसके साथ पास्ट में क्या हुआ है। ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आप दोनों के दिल की बातें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या है अभी इस वक्त। एक कार्ड आ गया है, एक कार्ड और दे दो। स्ट्रेंथ। देखिए जो भी चीज़ खराब हुई है ना, अब आप चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, कहीं ना कहीं बैलेंस आ जाए दोनों के बीच में, यूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है। एक सॉलिड डिसीजन, सॉलिड कमिटमेंट आप कहीं ना कहीं चाहते हैं, ठीक है, कि ये जो चीज़ें खराब है ना ये कहीं सुधर जाएं, दोबारा से चीज़ें ठीक हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है।
एक्शन। कल भी ऐसा ही कुछ आया था ना, ये भी यूनाइट होना चाह रहे हैं, ये भी आपके पास आना चाह रहे हैं, एक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बता रही हूँ, कुछ लोग तो पॉजिटिव हैं, कुछ लोग मिसिंग एनर्जी में हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी एक्शन चाहते हैं अपने प्यार की तरफ। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या है फिर इस लव लाइफ का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्लियर करें। मैक्सिमम 1 मंथ का क्या होने वाला है। मैक्सिमम 1 मंथ का। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकता है। लीजिए, बैलेंस होंगी चीज़ें। ठीक है, बैलेंस होंगी यहाँ पे। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा वाओ, यूनियंस भी होते नज़र आ रहे हैं भाई। न्यू बिगनिंग, गजब की एनर्जी है। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, क्लेम कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, चीज़ें ठीक होने वाली, एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। 1 मंथ बोला है मैंने एंजल्स को। 1 मंथ में काफ़ी लोगों को न्यू बिगनिंग, कुछ लोगों को तो कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। शादी की कमिटमेंट लेकर के आपके पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी और वाइब्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल जो चीज़ें खराब थी सुलझेंगी। न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है ऑल ओवर। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। क्यों आया है ट्रम्प? बिल्कुल इल्यूजन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी तरह का इल्यूजन था, समझ नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो कब तक ये रीडिंग रेजोनेट होगी, कब तक न्यू बिगनिंग पॉसिबल है एंजल? एक बार फिर भी टाइम पीरियड गाइड करें। 2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 2 डेज, 2 आवर, 2 वीक्स। वैसे तो मैंने मैक्सिमम 1 मंथ लिया है, लेकिन आप 2 मंथ्स लेके चल सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है गाइडेंस आपके लिए, क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस आपकी तरफ से क्या है। आज तो गाइडेंस स्लो है, चलिए बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। सडन कोई क्वेश्चन था तो नो का कार्ड है, अभी सही समय नहीं है। इसके साथ नो का कार्ड है। कोई एक्शन वगैरह अपनी तरफ से ना कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखें। जो भी क्वेश्चन है अपने एंजल से पूछे। 2 नो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल रुक जाएं। डबल नो, क्लैरिटी दे दी है, अभी कुछ ना करें, अभी सही समय नहीं है। बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा। अभी सरेंडिंग मोड पे रहने की आपको ज़रूरत है और हीलिंग पर ध्यान दें, तभी चीज़ें सही होंगी। कुछ लोग हैं जो अभी हील्ड नहीं हैं, इसलिए आप चीज़ों को डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो हीलिंग पर फोकस करें, अभी थोड़ा खुद पर फोकस करें। ओके, थोड़ा खुद का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें, खुद को और भी जगह बिजी करें, अपने लाइफ के मोटिव को समझें। क्योंकि इस धरती पे आना, इस धरती पे अगर आए हो तो सिर्फ प्रेम ही एक मकसद नहीं हो सकता। ठीक, कृष्णा जी भी आए थे, देखिए कितना बड़ा उनका जैसे देखो तो पूरी ज़िंदगी अगर कभी किसी को भी कहता सुना हो तो सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण के ही चर्चे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ प्रेम में ही रह गए, नहीं, उन्होंने अपने सभी फर्जों को निभाया, जो भी थे सबको निभाया उन्होंने। A to Z जो उन्हें करना था वो करी उन्होंने, हर चीज़ को प्रॉपर बैलेंस किया उन्होंने। ठीक है, तो जब हम पाथ से हटते हैं या हम पाथ से भटकते हैं या जो भी हम कर्मा में लिखवा के लाए हैं वो हमें पूरा ज़रूर करना पड़ेगा। अगर हम उसे डिले करेंगे
तो ज़बरदस्ती कराया जाएगा। अगर हम सीख करके और जल्द उन्हें करने की कोशिश करेंगे, जैसे इसके भी कहीं ना कहीं जब हम अपने देखते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस सडन आ गए, सडन बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है, सडन बहुत अच्छा होता जा रहा है, उस वक्त हमें ड्रीम्स बड़े अजीब अजीब से आते हैं ना, तो वो हमें कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देते हैं। ठीक है, ड्रीम्स आते हैं या लाइफ में चेंजेस ऐसे आते हैं जो कि हमें संकेत देते हैं कि कुछ ना कुछ गलत या कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए उसका संकेत भी हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन कुछ लोग डिकोड कर लेते हैं चीज़ों को, कुछ लोग नहीं कर पाते, जो कि फिर प्रॉब्लम में चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रही थी कि अभी आपकी लाइफ के और भी पर्पस कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, तो आप देखो, इसलिए चीज़ें थोड़ा डिले हो रही हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि आप और अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अपनी हीलिंग पर और चीज़ों पर ध्यान दें, थोड़ा सरेंडर मोड पे रहें, खुद को सरेंडर मोड पे छोड़ें, अपने रिश्ते को सरेंडर मोड पे छोड़ें। जब तक आप ये सोचेंगे ना मैं ठीक करूं सब कुछ, जब मैं रहेगी तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, जब आप पर आ जाएगी, हम पर आ जाएगी, तो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने अपनी लाइफ से भी तजुर्बा ज़रूर लिया है कि जब तक कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा ले इंसान, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी शिद्दत से करो, कुछ भी करो, लेकिन चीज़ों के रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी ज़िद कहीं ना कहीं गलत ज़रूर होती है। ठीक है, और हम अगर उसे सरेंडर मोड पे छोड़ दें कि चलो अब यार बस बहुत हो गया, या तो हमें करना ही नहीं है, या ऊपर वाले पे छोड़ो, सही जब उनका मन होगा तब कर देंगे, तो वो चीज़ें अगर हमारे अच्छे के लिए होंगी तो हमें ज़रूर दी जाएंगी। ठीक है, एक तो होता है हमें तब भी जिद लगी रहती है, नहीं हमें चाहिए ही वही, तो वो दे भी देता है, पता चलता है, मैंने कितनी बार बताई भी, पता चलता है बाद में हम खुद पछता रहे हैं, यार क्या मांगा। एक चीज़ होती है जब हम ये कह देते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा होना वो करना, ठीक है, सही लगे तो ठीक है, ना लगे देखो जैसे भी करना है, मैं हार चुकी, तो वो जो हमारे अच्छे के लिए होगा ना उसे हमारे पास ज़रूर भेजेगा, चाहे थोड़ा समय लेंगे, लेकिन उन चीज़ों को हमारे अच्छे के लिए कर देंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर आप मंदिर में, मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी इष्ट को मानते हैं, तो कभी भी ये मत मांगो कि मुझे वो दे दो, वो पर्सन दे दो, या फलाना दे दो। नहीं, जो मेरे लिए हो, जो मेरा हो, और जिसे तुम अच्छा समझते हो, जो अच्छा हो, बस वही। कुछ गलत ना तो मेरे साथ होने देना, और ना मैं किसी का करूं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है मांगने में, कि ना तो मेरे हाथ से किसी और के लिए बुरा हो, और ना मैं ही किसी का बुरा करूं, बस। और जो मेरे अच्छे के लिए हो, आप हमारे बड़े हो, हमारे माता पिता हो, में भेजा है, तो जो भी अच्छा हो, कुछ बुरा भी होने वाला हो तो अच्छे में ही कन्वर्ट करके दे देना, क्योंकि हम कुछ नहीं मांग रहे कुछ मांगना ही नहीं है। तो बिल्कुल ये आपकी आराधना, आपकी पूजा के समय आपकी जो मन्नत है वो बस यही रहनी चाहिए। और जिस दिन से आप ये नियम फॉलो करोगे ना, आप चाहोगे, आपकी लाइफ में देखोगे कि इतना पीस, इतना काम, इतना रिलैक्स आप रहना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में ला करके देखिए, बहुत ज़्यादा चेंज आप अपने अंदर महसूस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये थी गाइडेंस के साथ रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। और देखिए, बोलते बोलते अगर कुछ बुरा बोल गई हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, जो मैं अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है मैं आपको शेयर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जैसी रीडिंग आती है उसमें आपको क्या गाइडेंस देनी है या कहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं उस हिसाब से ज़रूर बता देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात बुरी लग गई हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, और रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही नई वीडियो के साथ जुड़े रहें। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करें, फॉलोवर्स बढ़ाएं हमारे भी, ताकि चैनल ग्रो हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।